तो स्टूडेंट, हम लोगों ने बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसमें हम लोगों ने बात की थी यूनिट ऑफ लेंथ की, जो कि होती है मीटर। और जो उसके आगे जो टॉपिक है उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, और एटॉमिक लेवल पे जो डिस्टेंस होती है उनकी हम लोग बात करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोगों ने लिया है AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है, तो उसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि हमको पता है कि एक सन है जो कि सेंटर में या फोकस पे होता है हमारा जो ये ऑर्बिट सिस्टम है उसमें, और अर्थ जो है वो ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। ठीक है, ये यहाँ पे सपोज अर्थ मूव कर रही है, तो जो मीन रेडियस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स क्या होता है, मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब ये अर्थ का पूरा ऑर्बिट हो गया है, और इसकी जो मीन रेडियस आएगी वही होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो वो कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग जनरली लिखते हैं 1.4 टाइम्स 10⁻11 मीटर। आप चाहें तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके आप समझ सकते हैं। मतलब यहाँ से जो है वो आपको 3 माइनस करना है, मतलब ये हो जाएगा 1.4 टाइम्स 10⁻8 किलोमीटर। ये किलो मीन्स 10⁻, कितना होता है, 3। तो ये किलो मतलब 10⁻3, और ये 10⁻8 मीन्स कितना हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं अभी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 1.0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 जीरो मैंने प्लेस कर दी है, और इसमें से एक जीरो मैं हटा देता हूं। तो एक जीरो इसलिए हटा रहा हूं ताकि 1.4 जो है उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो चुका है। और इसके बाद में मैं ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। 1 टेंस 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, ये आ चुका है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि 14 करोड़ किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी ना। आप चाहें तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हम लोग किलोमीटर में काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 3 पैर 3 पैर और 3 पैर, मतलब ये आ जाएगा मिलियन। 140 140 मिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखें, ये किलो अगर हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी, 1 2 3। उसमें फिर ये बिलियन में चला जाएगा। 140 बिलियन मीटर जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला होता है लाइट ईयर। ठीक है, सेकंड जो ले रहे हैं वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर। अब 1, इसका जो सिंबल होता है वो होता है LY, 1 लाइट ईयर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो व्हाट इज 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल में जो लाइट है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। और ये वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। सीधा सा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी की बजाय हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ, अब किसकी बात कर रहे हैं आप, लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम, टाइम कितना लिया आपने यहाँ पे, 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे 1 और ईयर लेंगे। तो हम लोग जनरली MKS सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें हम सेकंड में बात करते हैं।
हम ईयर में बात नहीं करते हैं, तो ईयर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 ईयर के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 365 डेज। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और हमको डेज की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है किसकी, सेकंड की। तो डे को कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को और में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डे, ये जो डे था मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डे को। तो 1 डे मीन्स 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। पर हमको आवर्स की भी बात नहीं करना है, ठीक है, हमें बात करना है सेकंड की। तो हम 1 आवर को भी कन्वर्ट कर दें तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब 60 मिनट हो गए हैं, पर मिनट की भी बात नहीं करना है, सेकंड में जाना है। तो 1 मिनट मीन्स कितना होगा, 60 सेकंड। और ये हम लोगों को फाइनल रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, सॉरी मिनट नहीं सेकंड आएगा यहाँ पे 60 सेकंड। तो देखिए ये सेकंड से सेकंड तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो लास्ट में यहाँ पे यूनिट बचेगी वो क्या बनेगी, मीटर बनेगी। जब इस पूरे को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। तो ये होता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। अब ये कितनी होती है, अभी हम मीटर में देख रहे हैं, अभी हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से 30 में हटा लेता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 10 टू द पावर 12 टाइम्स 10 टू द पावर 3 मीटर। और 10 टू द पावर 3 मीटर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9.46। और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ से 2 जीरो में हटा देता हूँ, मतलब 100 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे बचेगा 10 टू द पावर 10, मतलब अब मैं इस नंबर के बाद में 10 जीरो लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद में लिख देता हूँ किलोमीटर। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लिखेंगे हम लोग, 1 टेंस 100, 1000 10,000 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन, 100 मिलियन तक, ये आ जाएगा यहाँ तक बिलियन तक, और ये आ जाएगा ट्रिलियन। 9 ट्रिलियन 460 बिलियन जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है लाइट। इसी को अगर हम लोग लिखें हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में तो उसके अकॉर्डिंग 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दो ये दो ये दो ये दो और ये आ जाएगा, तो 94 खरब 60 अरब किलोमीटर, 94 खरब 60 अरब किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट 1 ईयर में, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो डिस्टेंस थी ये कुछ ज़्यादा है, जो हमने अभी लिखा है देखिए ट्रिलियन में आ रही है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आई थी वो बिलियन में आई थी। आपने देखा होगा 140 बिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो। यहाँ पे कितना आ रहा है, ट्रिलियन आ रहा है, तो ट्रिलियन तो बिलियन से और ज़्यादा बड़ा होता है। और इन दोनों से बड़ी एक यूनिट होती है तीसरी, जिसका नाम होता है पारसेक। चलिए, तो 1 पारसेक को अगर हम लोगों को डिफाइन करना है तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 1 सेकेंड। एक्चुअली ये एंगल का फॉर्म है, अगर आप लोगों को ने पढ़ा हो 1 और उसके बाद में डैश लगाए तो मिनट कहते हैं, और उससे छोटा जो होता है वो सेकंड होता है एंगल, और उसको हम लोग सेकंड कहते हैं। तो 1 सेकंड इज इक्वल्स टू होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ओवर 1 पारसेक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो 1 डिग्री एंगल है, एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल में एक सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का आपने एक आर्क लिया है, ये पूरा जो है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आर्क कह रहे हैं। और ये जो आर्क है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, 1 पारसेक, ठीक। तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मैंने समझाने के लिए बहुत बड़ा बनाया है, इसको बोल रहे हैं 1 मिनट। तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एक रिलेशन होता है,
उसके थ्रू हम लोगों ने लिखा है। बताने के लिए मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे एंगल बनाया है, बाकी ये बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा हम लोगों को, पाई ओवर 180 टाइम्स 60 इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 1.4 टाइम्स 10⁻11 मीटर, और अपॉन में आ जाएगा 1 पारसेक। यहाँ से इसको इधर लेके आए और इन सभी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाती है 3.08 10⁻16 मिनट। इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 1 पारसेक की जो वैल्यू आएगी वो 3.08 टाइम्स 10⁻16 मीटर होगी। यहाँ से आप वापस से 10⁻3 जो है उसको हम लोग हटा दें यहाँ से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, है ना, ये किलोमीटर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो किलोमीटर आ रहा था वो 9.4 10⁻10 किलोमीटर था, और इस लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट क्या हो जाती है, पारसेक हो जाती है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हम लोगों ने बात करी है। और इस तरीके से अगर हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो वहां पे जो लेंथ का सबसे छोटा जो यूनिट होता था वो होता था परमाणु। हिंदी में जनरली एटम को हम लोग कहते हैं परमाणु। तो परमाणु जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी लेंथ की, और सबसे लॉन्गेस्ट मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती थी उसका था योजन। हनुमान चालीसा में आप लोगों ने सुना होगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो ये जो योजन था ये एक्चुअली क्या थी, डिस्टेंस थी। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बाद में एटॉमिक डिस्टेंस की। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की। अभी तक हम लोगों ने मीटर के बारे में पढ़ा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, मतलब हम लोगों ने शुरू करें तो सबसे पहले एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस में आता है माइक्रोन। मतलब आपके पास अगर 1 मीटर है तो उसके आप 10⁻6 पार्ट कर दीजिए, मतलब 1 मिलियंथ पार्ट 1 मीटर का, मतलब इस डिस्टेंस के 1 मिलियंथ पार्ट अगर आप लोग करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगी 1 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन का सिंबल होता है 1 म्यू एम, इज इक्वल टू हो जाता है 1/10⁻6 मीटर, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो आता है वो आता है आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। और 1 एमस्ट्रॉन्ग जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ये और छोटी यूनिट है, माइक्रोन से छोटा आर्मस्ट्रॉन्ग, और उससे भी छोटा होता है नैनोमीटर। मतलब अगर हम लोग 1 नैनोमीटर लिखें तो इसके लिए nm लिखना पड़ता है, और ये होता है 10⁻⁹ मीटर। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो फर्मी, ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1f इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये थी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट ऑफ लेंथ एसआई में बात की थी मीटर की, और इससे बड़ी अगर हम लोग डिस्टेंस की यूनिट बात करें तो वो होती है किलोमीटर। किलोमीटर से बड़ा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी थोड़ी देर पहले समझा। और इससे भी बड़ा होता है लाइट ईयर, जिसका सिंबल होता है LY, और लाइट ईयर से भी बड़ा होता है पारसेक, ठीक है। अगर हम लोग मीटर से स्मॉलर यूनिट मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर जाएंगे तो मीटर से छोटा जनरली हम लोग लेते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर से छोटा अगर हम लोग लें तो वो हो जाएगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से छोटी यूनिट अगर हम लोग लें तो वो हो जाती है नैनोमीटर। यहाँ पे हमको नैनोमीटर लेना पड़ेगा। और नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट होती है एमस्ट्रॉन्ग, और एमस्ट्रॉन्ग से भी छोटी यूनिट होती है फर्मी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हो, सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे भी आप उसको चेक कर सकते हैं, और भी वीडियोस की लिंक अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं इनको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये भी मेरे ही वीडियो हैं, और एक दूसरा चैनल है वो भी देख सकते हैं।
धन्यवाद।